अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जी टेस्ट स्टेटिस्टिक की। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या होता है, वो क्यों किया जाता है, उसका क्या फॉर्मूला है, कौन से फैक्टर्स उस पर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, वो हाई हो या लो हो, जो इसका आंसर आता है वो किस तरह से हमारे हाइपोथेसिस के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टेस्ट स्टेटिस्टिक क्यों किया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये हमें ये बताता है कि जो आप हाइपोथेसिस बनाई है, जो आपने रिसर्च की है, वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो बेनिफिशियल है या नहीं है, आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होनी चाहिए या रिजेक्ट होनी चाहिए। ये सारी बातें हमें कौन बताता है? टेस्ट स्टेटिस्टिक बताता है, ठीक है। इट इज़ रैशनल बिहाइंड द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। रैशनल का क्या मतलब होता है? सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी। तो ये हमें ये बताता है कि आपकी जो स्टडी है, आप जो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग करें, आप जो ये रिसर्च करें, वो बेनिफिशियल या सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ठीक है। ये हमें कौन बताता है? टेस्ट स्टेटिस्टिक बताता है। ये हमें हमारे टेस्ट का, हमारे रिसर्च क्वेश्चन का, हमारे हाइपोथेसिस का आंसर देता है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 1 के, ठीक है। उन सबका क्लास में स्कोर आया एक टेस्ट में 500, ठीक है। अब आपने एक क्लास 1 थी ना, उसमें से आपने सिर्फ सेक्शन ए का स्कोर देखा है। ओवरऑल हमने क्लास 1 का जो एवरेज स्कोर आया है वो 500 है, लेकिन अब आप सिर्फ सेक्शन ए का स्कोर देख रहे हैं कि क्लास ए में जो सेक्शन ए है उसका एवरेज स्कोर कितना आया? 520, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये लगता है कि जो क्लास ए के स्टूडेंट्स हैं ना, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है बाकी पूरी जो पॉपुलेशन है क्लास 1 की उससे ज़्यादा, ठीक है। क्लास ये 1A का सिर्फ सेक्शन है और ये 1A B C 3 सेक्शंस का, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि लगता है क्लास ए के स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है बाकियों की निस्बत, क्योंकि ओवरऑल एवरेज 500 है लेकिन क्लास ए की एवरेज 520 है। तो हमारा हाइपोथेसिस क्या हुआ कि क्लास ए के स्टूडेंट्स जो हैं वो बाकी पूरी 1 सेक्शन से 1 क्लास से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब ये इंटेलिजेंट है या नहीं है, ये हमें कौन बताएगा? टेस्ट स्टेटिस्टिक बताएगा। इसका आंसर हमें बताएगा कि आप जो ये बात कह रहे हैं, आप ये जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं, ये वाकई ऐसा है या नहीं है, कि ये जो 520 स्कोर है ये वाकई बता रहा है कि ये इससे ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट है या नहीं है। ये हमें पता चलेगा टेस्ट स्टेटिस्टिक से। कोई भी चीज़ जो आप सैम्पल से कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्टेटिस्टिक, ठीक है। जिस तरह से ये हमारे पास, ये हमने जो क्लास ए से सिर्फ डाटा कलेक्ट किया, ये हमारे पास क्या है? सैम्पल। और ये जो पूरे एवरेज आया क्लास 1 का, पूरे ये 1A B C का, तो ये हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन। तो ये हमने पॉपुलेशन से जो चीज़ हम सेलेक्ट करें, जो कैलकुलेट करें, उसको हम क्या कहते हैं? कि ये क्या है? पैरामीटर है। जो भी चीज़ आप पॉपुलेशन से निकालें तो वो क्या होती है? पैरामीटर। और पैरामीटर पॉपुलेशन का जो मीन होता है उसको हम क्या कहते हैं? म्यू, ठीक है। कोई भी और चीज़ आप पॉपुलेशन से निकालें तो पैरामीटर होगा। यहाँ हम सिर्फ मीन की बात करें तो पॉपुलेशन का मीन हमारे पास क्या आया? म्यू, ठीक है, जो किसका है? क्लास 1 का है। उसके बाद हमने क्या किया? सिर्फ एक सैम्पल ए लिया, हमने क्लास 1A ली सिर्फ, ठीक है। इसमें 1A B C थे, ठीक है। तो ये क्या है? हमने सैम्पल का मीन ले लिया, और सैम्पल के मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? X बार से, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो आप सैम्पल से कलेक्ट करें उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पर ये 520 जो है हमारे पास, ये जो X बार है ये हमारा क्या होगा? स्टैटिस्टिक। और ये जो म्यू है जो हमने ओवरऑल पॉपुलेशन से निकाला है, ये क्या होगा? पैरामीटर, ठीक है। अब अगर आप स्टैटिस्टिक माइनस पैरामीटर करें, ठीक है, हमारा स्टैटिस्टिक क्या था? 520, ठीक है। 520 को आप माइनस करें अगर 500 से, क्योंकि पॉपुलेशन का पैरामीटर, जो पॉपुलेशन का मीन आए वो हमारे पास क्या है? 500। इन दोनों को आप माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या है? 520 माइनस 500 क्या होता है? 20 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है। ये जो 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है, इसी से तो हमने हाइपोथेसिस बनाई है कि ये वाले जो 1A के स्टूडेंट्स हैं ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है बाकी पॉपुलेशन से, ठीक है। ये 20 पॉइंट्स का डिफरेंस ही तो असल इशू आ रहा है, ठीक है। तो जो हमने स्टैटिस्टिक माइनस पैरामीटर किया, जिससे हमारा इशू हुआ कि ये चेंज जो आ रहा है पॉपुलेशन में, स्टैंडर्ड ये जो सैम्पल है और पॉपुलेशन में ये जो 20 पॉइंट चेंज आ रहा है, ये आखिरकार क्यों आ रहा है? ये स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट है या इसमें कोई और फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ होती हैं। अब ये जो टेस्ट स्टेटिस्टिक का फॉर्मूला है वो क्या होता है? स्टैटिस्टिक माइनस पैरामीटर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये क्या है? टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला, ठीक है। अब आप देखें तो हमने कहा था कि ओवरऑल या तो हो सकता है कि ये जो चेंज आ रहा है ना, इसको हम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर एरर्स का किस हद तक इन्फ्लुएंस है। तो ये जो चेंज है स्टैटिस्टिक माइनस पैरामीटर, ये दो चीज़ों की वजह से आ रहा है, एक IV की वजह से, एक CF की वजह से, ठीक है। एक तो ये हमारा IV ये हुआ ना कि इनका जो है इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा है, ठीक है। इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा है जिसकी वजह से ये ज़्यादा करेंगे, मतलब जितना आप इंटेलिजेंस बढ़ा रहे हैं यहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो हमारा IV क्या हुआ? इंटेलिजेंस लेवल, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ है कि हो सकता है कि इस क्लास में जो मतलब हमने सेलेक्ट किया है, हो सकता है इसमें सारे टॉपर्स आ गए हों,
कोई और मतलब नहीं हो सकता है इसमें जो बाकी क्लासेस हैं उनमें जो टॉपर्स हों वो एब्सेंट हों जिस दिन आपने टेस्ट कंडक्ट किया है, ठीक है। और हो सकता है कोई बच्चे ज़्यादा इसमें बीमार हों बाकी सैम्पल्स में जो उस वक्त वो सही से परफॉर्म नहीं कर सके, किसी को टेस्ट की समझ नहीं है। ज़रूरी तो नहीं है कि ये जो 20 पॉइंट्स चेंज है ये इसी वजह से है सिर्फ कि यहाँ पर ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बाकी क्लासेस में और भी कोई फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है उस दिन बाकी बच्चों का इतना मोटिवेशन लेवल अच्छा ना, उनकी क्लास में कोई टीचर ने इंसल्ट की हो इसलिए उन्होंने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मतलब और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि 20 पॉइंट डिफरेंस जो है वो इंटेलिजेंस लेवल की वजह से आ रहा है। तो एक तो हुआ कि इंटेलिजेंस लेवल की वजह से आ रहा है, तो आईवी की वजह से, क्योंकि इंटेलिजेंस लेवल हमारा क्या है कि आईवी है, ठीक है। एक तो ये बात कि जो चेंज आ रहा है वो आईवी की वजह से आ रहा है। दूसरी ये बात कि जो चेंज आ रहा है आईवी की वजह से नहीं आ रहा, ये चांस फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। चांस फैक्टर्स कौन से, जो मैंने अभी बताए कि हो सकता है उनका उस दिन मोटिवेशन लेवल कम हो सकता है जो लाइक बच्चे हैं उस दिन एब्सेंट हो जब टेस्ट कंडक्ट हो, तो ये सारे होते हैं चांस फैक्टर्स, ठीक है। तो अब ये जो चेंज आया स्टैटिस्टिक माइनस पैरामीटर, हमारा क्या चेंज आया था 20, और ये 20 का जो चेंज आया दो चीज़ों की वजह से, एक तो आईवी की वजह से या फिर चांस फैक्टर्स की वजह से। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि IV प्लस CF, ठीक हो गया। नीचे यहाँ पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है स्टैंडर्ड एरर, जो स्टैंडर्ड एरर होता है इसको आप चांस फैक्टर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी एक किस्म का एरर बता रहा है, और एरर की क्या है, चांस फैक्टर्स ही एरर को कॉज कर रहे होते हैं। इसको आप स्टैंडर्ड एरर को चांस फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, आप इसको सैम्पलिंग एरर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया CF, और ये जो 20 पॉइंट स्टैटिस्टिक माइनस पैरामीटर से चेंज आ रहा है ये दो वजह से आ रहा है IV और CF, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया IV प्लस CF, ठीक है। ये दोनों का इकट्ठा आ रहा है, प्लस करके इन दोनों को ये चेंज आया है। तो अब ये हमने जानना है कि अब CF का ज़्यादा रोल है या IV का ज़्यादा रोल है, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा ओपन करें तो ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि IV ओवर CF प्लस IV ओवर CF, ठीक है। ये इस तरह से आगे अभी आप देखें तो ये CF और CF आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, IV प्लस CF, ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, IV ओवर CF प्लस 1, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन, तो ये बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है अफेक्ट IV, अच्छा जब IV अगर हमारा ये जो आंसर आए IV और CF का आंसर, अगर IV ओवर CF का आंसर 1 आए तो इसका क्या मतलब है, किसी भी इक्वेशन का आंसर उस मतलब टाइम 1 आता है जब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में इक्वल हो। फॉर एग्जांपल यहाँ ऊपर भी 10 हो, ठीक है, और नीचे भी 10 हो, ठीक है, फिर ही इसका आंसर इक्वल आएगा ना, मतलब इसका आंसर फिर 1 आएगा जब दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर ऊपर 15 हो और नीचे 10 हो तो आंसर 1 नहीं आ सकता। अगर हमारे पास IV और CF का आंसर 1 आए तो वो चीज़ हमें ये बता रही है कि IV का और CF का दोनों का सेम इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। मतलब ये 50% चांसेस ये हैं कि जो बच्चे हैं वो उनका 20% हाई इसलिए कि उनका पर क्या है, उनका इंटेलिजेंस लेवल हाई है, और 50% चांसेस ये हैं कि वहाँ पर चांस फैक्टर्स लाई कर रहे हैं। तो क्या मतलब है कि जब लाई चांस फैक्टर्स का भी उतना ही रोल है और वो आपके इंटेलिजेंस लेवल का भी उतना ही रोल है, तो फ़ायदा तो हुआ ही नहीं, हमें यह आंसर तो मिला ही नहीं कि कौन अच्छा, मतलब किस बात का हम ये कह तो नहीं सकते कि उनका इंटेलिजेंस लेवल हाई है, हम तो दरमियान में खड़े 50-50 वाली बात है। तो इससे हमें क्या पता चला कि फ़ायदा नहीं है, मतलब उनका इंटेलिजेंस लेवल हाई नहीं है, ठीक है। अगर इसका जो है वो आंसर IV ओवर CF का आंसर बिलो 1 आता है, मतलब 0.3 0 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये हमें ये बता रहा है कि जब किसी भी चीज़ का आंसर 0 पॉइंट समथिंग जब आता है, जब हमारे जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हमारे पास हो 5, ठीक है, मतलब IV ने जो रोल किया, IV का कितना इन्फ्लुएंस आया 5 और CF का कितना इन्फ्लुएंस आया 10, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 ओवर 10 कितना आंसर आएगा 0.5, आई थिंक सो, ये 0.2, ठीक है, जो भी आएगा तो ये 0 पॉइंट समथिंग आंसर चलेगा। अब ये जो 0 मतलब बिलो 0 जब आंसर आ रहा है, वैल्यू लो आ रही है, तो इसका यहाँ पर क्या मतलब आ रहा है कि CF क्या है, ज़्यादा है, मतलब चांस फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, और जो IV है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कम रोल प्ले कर रहा है। ज़्यादा ये चांसेस बन रहे हैं कि बच्चे एब्सेंट थे, उनकी मोटिवेशन लेवल कम थी, इसलिए 20 पॉइंट डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, और कम ये बन रहा है कि क्लास A का इंटेलिजेंस लेवल हाई है, ठीक है। तो ये हमें ये बता रहा है जब आंसर कम आ रहा है, वैल्यू इज़ लो, अगर आंसर कम है ये लो आएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये क्या है, लो आएगा। तो जब लो आएगा तो इसका क्या मतलब है कि चांस फैक्टर्स ज़्यादा है, और जब चांस फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है
तो आप ये बात नहीं कह सकते कि उनका इंटेलिजेंस लेवल हाई है क्लास ए का बाकी पॉपुलेशन से। तो यहाँ पर क्या है कि आप उस बात को जनरलाइज भी नहीं करेंगे। इसी तरह कोई भी आप रिसर्च करें, अगर उसमें चांस फैक्टर ज़्यादा आ रहे हैं, आपका आईवी का डीवी पे इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा, तो हम उस रिसर्च को जनरलाइज नहीं कर सकते। और यही अगर आप इसको रिवर्स कर दें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऊपर 15 है, आईवी का जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है 15 है, और चांस फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस 10 है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा आंसर जो है बड़ा आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब इसको हम 30 कर देते हैं, तो 15/30 हमारे पास, सॉरी 15/10 नहीं, अगर हम इसको रहने दें तो हमारे पास आंसर थोड़ा सा लार्ज आएगा। क्या आएगा 3/2, ठीक है। तो ये कुछ बड़ा आ जाएगा, मतलब 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जब 1 से बड़ा हमारे पास आंसर आएगा तो क्या होगा, हाई वैल्यू होगी। अगर आईवी और सीएफ की वैल्यू 1 से बिगर हो तो क्या मतलब है, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू हाई है। और यहाँ पर ये हमें आईवी पता चल रहा है कि आईवी क्या है, जब हाई है कि आईवी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है और सीएफ का इन्फ्लुएंस कम है। तो इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस लेवल है उसका रोल ज़्यादा आ रहा है। जो 20 पॉइंट्स का डिफरेंस आया है वो इंटेलिजेंस लेवल की वजह से आया है। ये जो 20 पॉइंट का डिफरेंस है ये चांस फैक्टर्स की वजह से नहीं आया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि आईवी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। जो हमने बात कही थी ऐसा ही है कि मतलब जो क्लास ए है उनका इंटेलिजेंस लेवल हाई है। तो हमारी जो हाइपोथेसिस थी कि क्लास ए का इंटेलिजेंस लेवल हाई है वो क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई, ठीक हो गया। यहाँ पर इस सिचुएशन में जब आईवी ज़्यादा आए, आईवी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, और अगर सीएफ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात करें, अगर नल की बात करें तो इस सिचुएशन में जब सीएफ ज़्यादा होगा तो नल क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नल क्या होती है, सॉरी हाँ जी, इस सिचुएशन में क्या होगी, नल एक्सेप्ट हो जाएगी। नल क्या होती है, जो अल्टरनेट का उल्ट होती है, उल्ट जो बात कह रही होती है। तो अगर आपके चांस फैक्टर्स का रोल ज़्यादा है तो नल जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। नल यहाँ पर ये कहेगी कि इनका इंटेलिजेंस लेवल सेम है, कोई नहीं, इनका क्लास ए का इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा नहीं है। और हाई जब चांस फैक्टर्स आ रहे हैं तो उसका भी यही मतलब है कि वो इनका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो ज़्यादा नहीं है, बच्चे एब्सेंट थे, मोटिवेशन कम थी, इस वजह से चेंज आ गया। तो नल क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। जो अल्टरनेट कह रही थी कि उन दोनों में चेंज है इंटेलिजेंस लेवल की वजह से, वो बात रिजेक्ट हो जाएगी। और इस सिचुएशन में क्या होगी, अल्टरनेट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी कि हाँ जी जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इंटेलिजेंस लेवल की वजह से आ रहा है। और नल वो ये कहेगी कि वो जो कह रही थी कि कोई चेंज नहीं है इंटेलिजेंस लेवल का, वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। इस तरह से टेस्ट स्टैटिस्टिक का ये जो आंसर है आईवी ओवर सीएफ का आंसर, हमारे इस फॉर्मूले का आंसर ये हमें ये बता रहा है कि किस हद तक आपकी जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, वो रिजेक्ट होनी चाहिए, आईवी का इन्फ्लुएंस है या सीएफ का इन्फ्लुएंस है। आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं या आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें सारी बातें पता चलती हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में। तो जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो इस स्टेप को हम मस्ट करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मेन जो स्टेप होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वो ये स्टेप होता है। That is all about it. Thank you so much. Allah Hafiz.